हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनमेट्रॉन। ट्राइगोनमेट्रॉन, ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, मतलब 3 साइडों का मेजर करना, 3 साइडों को नापना। तो हम देखेंगे 3 साइडें हम कैसे नापेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं इसमें देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइडें क्या होती, किसको क्या बोलते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री आमतौर पर राइट एंगल ट्रायंगल पे ही एकदम राइट एंगल ट्रायंगल की ही साइडों को मेजर करती है, और भी ट्रायंगल की साइडों को मेजर करती है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप इसका होता है जब मैं शुरुआत करता हूँ तो वो राइट एंगल ट्रायंगल से ही शुरुआत होती है। तो चलिए देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पर कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया ABC। इसमें B पॉइंट पर राइट एंगल है, और B के जस्ट जो सामने वाली साइड है उसे हाइपोटेनस बोलते हैं, और A के जस्ट सामने वाली जो साइड है उसे साइड अपोजिट टू A परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर होता है। इफ़ अगर हम A पॉइंट से देखें तो A के जस्ट सामने वाली साइड को मैं परपेंडिकुलर बोलूँगा, और B पॉइंट से देखूँ तो B से जस्ट सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोलूँगा, और C पॉइंट पे खड़े होकर देखूँ तो C पॉइंट पे खड़े होकर देखूँ तो ये परपेंडिकुलर रहेगा। इफ़ अगर मैं C पॉइंट पे खड़ा हूँ, अगर A पे खड़ा हूँ तो A के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और A और B को मिलाने वाली साइड बेस होती है, बेस। तो चलिए देखते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये बताता है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच रिलेशन क्या होता है। उस रिलेशन को पता करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाया गया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जरिए हम उन साइड और एंगल के बीच रिलेशन पता कर लेते हैं। तो चलिए हम रिलेशन को देखते हैं क्या है रिलेशन। इस रिलेशन को सबसे पहले एक ट्रिक है याद करने की। पंडित बद्री, मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये देखिए, पंडित P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, नाथ P फॉर प्रसाद, हर हर बोल, सोना चांदी तौल SCT। तो S से मतलब है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू हम P/H कर देंगे, और C4 मतलब है कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू B/H हो जाएगा, और T से मतलब है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू P/B, तो टेन थीटा इक्वल टू P/B हो जाएगा। अब अगर आपने इस ट्रिक को याद कर लिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, तो इसके अकॉर्डिंग आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का रिलेशन साइडों के साथ याद कर सकते हैं। और अगर 3 का रिलेशन जब आपको क्लियर हो जाएगा, फिर इस और 3 का इनका सेम उल्टा होता है। तो देखिए और 3 का क्या होता है रिलेशन। अब अगर हम टेन थीटा का उल्टा कर दें, B/P कर दें, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दें, तो कॉट थीटा होता है। और कॉस थीटा का उल्टा कर दें तो सेक थीटा हो जाएगा H/P। ऐसे ही साइन थीटा का उल्टा कर दें तो हो जाएगा कोसेक थीटा H/P। आपने पाइथागोरस प्रमेय शायद पढ़ी होगी, ना पढ़ी हो तो हम बताते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होती है, उसी के लिए ये सब बनाया गया है, उसी पे अप्लाई होती है। तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं, चलिए देखिए। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हैं। आपने देखा है राइट एंगल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आपने देखा है, इसमें देखा है हाइपोटेनस। आप जानते हैं हाइपोटेनस कौन सा है, ये हाइपोटेनस है, इसमें ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये आपको पता है। तो पाइथागोरस प्रमेय किस तरह हम यूज करते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर मुझे जैसे मान लो मुझे परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेनस निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले के जरिए हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना है तो मैं परपेंडिकुलर भी इसी फॉर्मूले के जरिए निकाल सकते हैं। आप जानते होंगे कि परपेंडिकुलर यहाँ BC है, तो BC को मैं इसी साइड रखूँगा और AB को इधर ले आऊँगा, इससे मेरा वो निकल आएगा परपेंडिकुलर।
बेस निकालना है इसी प्रकार बेस निकाल सकते हैं। और यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो इसे याद करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद करने के लिए एक ट्रिक है, उनके लिए जो ट्रिक है उसे हम बोलते हैं लाल बटे कक्का। जैसे यूपी बोर्ड के छात्र परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं, बेस को आधार बोलते हैं, हाइपोटेनस को कर्ण बोलते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू लाल एल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार मतलब लंब बटे आधार। अब सेम इसका उल्टा करते जाएंगे। जैसे अगर मुझे कोसेक थीटा चाहिए, यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए बता रहा हूँ, अगर मुझे कोसेक थीटा चाहिए तो मैं कोसेक थीटा के लिए के बटे एल कर्ण बटे एल कर दूँगा, और मुझे सेक थीटा चाहिए ये तो इसके लिए मैं के बटे ए कर दूँगा, कॉट थीटा चाहिए तो इसके लिए ए बटे एल कर दूँगा। तो ये यूपी बोर्ड के लिए है, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए याद करने के लिए। देखते रहिए। अब मैं देखिए जो आपको मैंने बताया है उस पर भी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन कैसे होते हैं देखिए। चलिए सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया, देखिए ये मैंने क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट बी, उसमें राइट एंगल बी पॉइंट पर राइट एंगल है और उसमें दे रखा है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब मुझे बताना है इसमें कि साइन ए कॉस ए की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए हम इसमें देखते हैं साइन ए और कॉस ए की वैल्यू क्या होगी। अब सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल बनाया ABC, उसमें B पॉइंट पे मैंने क्या बनाया, राइट एंगल। तो ये मैंने राइट एंगल बना दिया 90 डिग्री का, 90 डिग्री का राइट एंगल बनाया। BC मुझे पता थी, सॉरी मैंने इसमें थोड़ा गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ ले लिया। AB 7 सेंटीमीटर ले लिया, BC इक्वल टू 24 ले लिया। तो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लीजिए, जो AB है वो यहाँ 24 ना करके 7 सेंटीमीटर कर लीजिए, सॉरी गलती हो गई मुझसे। और जो ये BC है इसे 24 सेंटीमीटर कर लीजिए, 24 ठीक है। तो चलिए देखते हैं, BC इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। प्लीज़ ये इसके अकॉर्डिंग नहीं है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया तो उसी के अकॉर्डिंग देख लीजिए। अब इसमें मुझे AC नहीं पता है, तो AC फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, ये बताती है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB है, बेस है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC ये है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तब AC स्क्वायर मेरे पास है नहीं, उसे मुझे पता करना है। और AB स्क्वायर कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर, 7 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा, 49। तो मैंने ये 49 लिखा, प्लस 24 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर होता है 576। दोनों को ऐड करूँगा तो 625 हो जाएगा। अब 625 ये 25 का वर्ग होता है, तो AC इक्वल टू 25। अब मुझे देखिए AC तो पता चल गया, AC मेरे पास है। अब मेरे पास AC भी आ गया, AB भी है, BC भी है, और मुझे पता करना साइन ए। तो मैं कहाँ खड़ा हूँ, A पॉइंट पे। अब A पॉइंट पे मैं अगर खड़े होकर देखूँगा तो मुझे एक मिनट, अब मैं A पॉइंट पे खड़े होकर देखूँगा तो मुझे ये BC जो है ये परपेंडिकुलर रहेगा मेरा, और AB जो है ये बेस रहेगा मेरा, और AC है ये मेरा क्या रहेगा, हाइपोटेनस। तो चलिए हम देखते हैं। अब आपको पता हो गया कि AC हमारा हाइपोटेनस है, BC परपेंडिकुलर है और AB बेस है। तो चलिए अब हम देखेंगे, अब साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू, साइन ए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, मतलब P/H। P क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, 24,
24/, साइन ए इक्वल टू 24/25, ये हमारा साइन ए हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन में वो कह रहा है कॉस ए चाहिए। देखिए कॉस ए, तो अब फिर मैं पॉइंट ए पे खड़े होकर देखूंगा, तो जब पॉइंट ए पे खड़े होकर देखूंगा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस सेम वही रहेंगे। ठीक है, अब मुझे कॉस ए चाहिए, तो कॉस ए के लिए अब मैं क्या करूँगा, कॉस ए के लिए सबसे पहले देखूँगा, लिखूँगा कॉस ए इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, सोना चांदी सी फॉर कॉस सेकंड नंबर पे आ रहा है। सेकंड नंबर पे क्या होता है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 7 सेंटीमीटर, 7/25। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, चलिए जुड़े रहिए, क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन सेकंड में हमें कहा गया है कि इन फिगर PQR, ये फिगर दिया है PQR, इसमें जो मैंने ये 5 सेंटीमीटर लिखा है ये दिया नहीं है, मैंने निकाला है उसके बाद लिख दिया है समझने के लिए। ओके, तो क्वेश्चन में दे रखा है इन फिगर फाइंड tan P माइनस कॉट R, ये मुझे फाइंड आउट करना है tan P माइनस कॉट R। तो चलिए, इसका मतलब मुझे पहले फाइंड आउट करना tan P, फिर कॉट R, फिर उसके बाद माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जो भी है। चलिए भाई, अब इसमें भी मुझे RQ पता नहीं था, तो RQ पता, ये मुझे पता नहीं था, तो ये बेस पता करने के लिए मुझे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चलिए, तो हाइपोटेनस क्या है, RP स्क्वायर इक्वल टू RQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, तो RP स्क्वायर 13 सेंटीमीटर है, तो 13 सेंटीमीटर का मैं वर्क करेंगे तो 169 इक्वल टू RQ स्क्वायर प्लस PQ 12 है, 12 का अगर हम वर्क करेंगे तो कितना हुआ, स्क्वायर करेंगे 144। अब इसे 144 को इधर ले जाइएगा, 144 को मैं इधर ले आऊँगा तो हो जाएगा RQ स्क्वायर इक्वल टू 149 माइनस 144, इसमें 25 बचेगा, 25 5 का वर्ग स्क्वायर होता है, तो RQ इक्वल टू 5 हो जाएगा, ये 5 आ गया। ठीक है, अब RQ मेरे पास 5 है। अब मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड हैं। अब मुझसे कोई कहे P पॉइंट पे बताइए, R पे बताइए, मैं सब पे बता सकता हूँ जो भी है। अब देखिए पहले क्वेश्चन में इसका उल्टा है, मतलब ये ट्रायंगल जो बना है, जो ट्रायंगल है इसमें मैं R पॉइंट पे नहीं देखूँगा, अब P पॉइंट पे देखूँगा। अब ये बेस चेंज हो जाएगा, अब बेस क्या रहेगा पता है, अब यहाँ पे जब P पॉइंट पे मैं देखूँगा तो P पॉइंट पे देखने के लिए फिर मेरा बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस वही रहेगी। हाइपोटेनस नहीं चेंज होती है, जब भी मैं अगर पॉइंट चेंज करता हूँ तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। तो बेस तो हमारा ये हो जाएगा साइड PQ और परपेंडिकुलर साइड QR, ये हो जाएगी। तो चलिए अब अब हम tan P देखेंगे, तो tan P अब उसी फॉर्मूले पे आ जाइए, उसी ट्रिक पे आ जाइए जो मैंने आपको सिखाई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद, tan कहाँ आता था, थर्ड नंबर पे क्या था, पंडित बद्री प्रसाद P हर हर बोल, P अपॉन B, P मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अगर यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर जो होगा वो एक मिनट परपेंडिकुलर जो होगा वो हमारा होगा 5 और बेस हमारा होगा 12, तो 5/12 tan P हो गया। ओके, अब मुझे चाहिए कॉट R, तो फिर मुझे पॉइंट R पे खड़ा होना है। अब मैं पॉइंट R पे जब खड़ा होकर देखूँगा तो मुझे पॉइंट क्या मिलेगा, नोटेड पॉइंट क्या है इसमें, नोटेड पॉइंट ये है कि बेस जो रहेगा वो हमारा 5 सेंटीमीटर होगा और परपेंडिकुलर है वो 12 सेंटीमीटर होगा। ओके, लेकिन इसमें सिस्टम अलग हो जाएगा। अब कॉट R है, तो कॉट R के लिए हम क्या करेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan का उल्टा होता है, tan परपेंडी P अपॉन B होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा।
तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब बेस हमारा 12 है। जब पॉइंट आर से देखेंगे, इस एंगल से देखेंगे, तो हमारा जो बेस है वो 5 है और परपेंडिकुलर है वो 12 है। तो बेस अपॉन 5/12, अब tan p माइनस कॉट आर करेंगे तो 5/12 माइनस 5/12 ये दोनों अब कट जाएंगे, इक्वल टू 0 आ जाएगा। बस यही आंसर है हमारा। तो चलिए आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं और कल के लेक्चर में इसके आगे देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।